नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साई एमपी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी रीजनिंग की क्लास होने वाली है दोस्तों, जिसमें कि हम अपना चैप्टर कवर करने वाले हैं वर्गीकरण, यानी कि हम क्लासिफिकेशन चैप्टर हमारा कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो दोस्तों, हम टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एमपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको आंसर उसका पता हो, आप हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन चारों से अलग है। तो दोस्तों देखिए, इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनमें आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए होते हैं, जिसमें से कोई तीन ऑप्शन होते हैं जो कि एक तरीके से संबंधित होते हैं, और चौथा जो हमारा डिफरेंट होता है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से दोस्तों तीन एक तरीके से संबंधित होंगे, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल डिफरेंट होगा, वही हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सोना, चांदी, पारा, एल्यूमिनियम, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से तीन एक तरीके से संबंधित है और चौथा हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, और किसी बच्चे को आंसर पता है तो कमेंट करके हमको आंसर बताएगा। देखिए क्या इसके क्वेश्चन का क्या आंसर है, पारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। पारा दोस्तों हम इसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ये इसलिए है पारा, क्योंकि ये दोस्तों तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है पारा, यानी कि मरकरी। ठीक है, और बाकी जो सोना, चांदी, ये सब चीज़ें दोस्तों ये ऐसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड रहता है दोस्तों, ये सभी चीज़ें सॉलिड रहती हैं, बल्कि जो पारा होता है जो कि तरल पदार्थ है, यानी कि लिक्विड एक फॉर्म में रहता है मरकरी, जिस वजह से हमारा पारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सभी लोगों को समझ आ गया होगा, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप दोस्तों, मैं इस क्लास में पूरे आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाला है दोस्तों, तो आप लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखना, और लास्ट में आपको बताना है कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, निम्न में से कौन चारों से अलग है। देखिए, कमल, गुलाब, गेंदा और सूरजमुखी, चार ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं। इनमें से तीन कोई एक तरीके से संबंधित है और चौथा डिफरेंट है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का भी। कमल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, कमल। ठीक है, क्या कमल फूल होता है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी है, ये बिल्कुल इन कमल से बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है वो मैं आपको बताता हूँ रीजन। देखिए दोस्तों, कमल होता है जो कि पानी में लगता है। ठीक है, कमल आपको पता है जो कि पानी में लगता है, यानी कीचड़ में भी लगता है। ठीक है, और गुलाब, गेंदा और जो सूरजमुखी है, ये सभी जमीन पर लगने वाले फूल हैं, यानी कि हम इसको जमीन पर लगाते हैं, और बाकी जो कमल होता है जो कि पानी में खिलता है। तो ये इस क्वेश्चन का एक रीजन है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, कमल दोस्तों, कमल जो फूल है दोस्तों, ये हमारा नेशनल फ्लावर भी है, जिस वजह से हम कमल को डिफरेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन चारों में से आपको फिर से अलग बताना है। अब आपके सामने देखिए नंबर्स दिए 27, 17, 29 और 13, यानी 27, 17, 29 और 13, इन चारों में से तीन एक तरीके से संबंधित है और चौथा डिफरेंट है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फिर से आंसर बता देता हूँ, आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताओ अगर आपको आंसर पहले से पता है तो। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आंसर क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में 27 बिल्कुल सही आंसर है। वो कैसे आंसर है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 27 जो हमारा इस वजह से आंसर कौन सी है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बाकी 17, 29 और 13 एक ऐसी दोस्तों संख्या है अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य संख्या है 17, 29 और 13, बल्कि जो 27 है जो कि भाज्य संख्या है, जिस वजह से हमारा 27 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इतना जिसमें दिमाग नहीं लगाना था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। देखिए 12, 170, 11, 145, 17, 325 और 45, 2025। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है, अब आपको बताने में चारों में से डिफरेंट कौन सा है, और तीन कुछ ही एक तरीके से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आपको आंसर पता है तो आप हमको कमेंट करके आंसर बताओगे, आपको नहीं पता तो आप वीडियो देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखिए हमारा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 12। ठीक है, और बाद में लिखा हुआ है 170। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 12 के बाद क्या आता है, 13। हम इसमें क्या करें, 13 का स्क्वायर और प्लस 1, यानी कि देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, प्लस 1 कितना हुआ, 170। अब देखिए इसमें करना क्या था, 12 है जो हमारा दिया हुआ है, इसका आगे वाली संख्या का 13, 13 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कितना है हमारा दोस्तों, 170 हमको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं 11, 145। अब 11 के आगे क्या आता है, 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 144 प्लस 1, 145, यानी कि हमारा ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से संबंधित है। अब आगे चेक करेंगे, देखिए 17, 325, और 17 के बाद क्या आता है, 18 का स्क्वायर प्लस 1। 18 का दोस्तों स्क्वायर होता है 324 प्लस 1, तो हमारा क्या हुआ, 325, यानी कि देखिए तीनों बिल्कुल एक सीरीज में चल रहे हैं। अब चौथा हम चेक कर लेते हैं। देखिए चौथा क्या है, 45, 2025। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, 46, इस 46 का स्क्वायर और प्लस 1। लेकिन दोस्तों हमारा जो 2025 है यही हमारा 45 का स्क्वायर होता है, यानी कि हमारा जो डिफरेंट क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4।
ठीक है, क्योंकि 45 का स्क्वायर ही 2025 होता है, लेकिन हमको असली में हमको आंसर चाहिए होता तो क्या होता 46 का स्क्वायर प्लस 1, जब हमारा ये बिल्कुल इजी से मैच होता है। लेकिन हमको दिया हुआ क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 45 का स्क्वायर ही 2025 होता है, जिस वजह से हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि तीनों एक तरीके से संबंधित है, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, यानी कि एक संख्या का आगे वाली का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन का सभी को समझ आया हुआ। आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, निम्न में से कौन चारों से अलग है। देखिए पहला ऑप्शन आपका 18 108, दूसरा है 23 138, तीसरा है 20 100 और चौथा हमारा ऑप्शन है 26 156। अब चलिए सभी बच्चे आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कोई भी इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डिफरेंट, इतना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का बता देता हूँ, इन क्वेश्चन को कैसे किया गया है। देखिए 18 में जब आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 108, ठीक है, और आप 23 में जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 138। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 20 में जब आप 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा 100, ठीक है, और देखिए 26 में आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 156। इस चारों में से आपको अलग ही समझ आ रहा होगा कि हमारा डिफरेंट क्या दिया है दोस्तों, 20 5 100, यानी कि हमारे देखिए ऑप्शन थर्ड बिल्कुल अलग किया गया, क्योंकि देखिए सब में हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम तीनों ऑप्शन में 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है 20 और 100, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारा बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन थर्ड 20 और 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है, चार ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं, 6 15 18 19 5 12.5 और 4 और 10। अब देखिए चारों में से डिफरेंट क्या है वो आपको पहचानना है और हमको आंसर बताना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले दिया है 6, हम 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा 12, और 12 के बाद दोस्तों इसमें करना क्या है, जो हमारी जो पहली संख्या है 6, यानी कि 6 दिया है, हमको इसका आधा इसमें जोड़ देना है, यानी कि 6 का आधा कितना होता है 3, तो हमको मिल जाएगा 15। ठीक है, हमको 15 दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए 18 बार हम कर लेते हैं, 8 × 2 यानी कि हमको मिलेगा 16। 16 में देखिए क्या करना है, 8 का आधा जोड़ देना है, यानी कि 4, तो हमको क्या मिलेगा 20। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे 19 दिया हुआ है, यानी कि हमारा ये आंसर है बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए आगे और चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से संबंधित है। अब देखिए 5 दिया है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10। अब देखिए 10 में क्या करेंगे, 5 का आधा, 5 का आधा दोस्तों कितना होता है 2.5 होता है, कितना हो रहा है दोस्तों हमारे दोस्तों ऐड करने पर 12.5। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार दोस्तों, 4 × 2 करेंगे, हमको मिला 8, 8 हम 4 का आधा यानी कि 2 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो हमको कितना मिलेगा 10। अब देखिए हमको देखिए 10 दिया हुआ है, 12.5 भी दिया है, यहाँ पे 15 भी दिया, लेकिन यहाँ पे 19 दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था 20, जिस वजह से हमारा दोस्तों आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन चारों से अलग है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने फिर से दिए हैं, इस बार अल्फाबेट से हमारा क्वेश्चन आया है यहाँ पर। देखिए AZ EV DU और GT। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में आपको आंसर तो बता दूंगा, लेकिन आपको पहले इस बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए 1 मिनट। आप इसको सॉल्व क्या करना है, इसको आपको अगर एक चीज़ याद है तो आप इस क्वेश्चन को देख कर ही सॉल्व कर जाओगे। दोस्तों वो चीज़ क्या मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको अल्फाबेट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स यानी कि A कितने पे आता है, 1 पे, B 2 पे, आपको ये चीज़ और साथ ही में इनके अपोजिट भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आपको ये चीज़ 2 चीज़ अच्छी तरीके से याद है तो आप रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है जो आप टाइम कम में ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन हमेशा अपोजिट वर्ड दिया है, यानी देखिए A का अपोजिट होता है Z, E का अपोजिट होता है V, D का अपोजिट होता है दोस्तों W, लेकिन दिया यहाँ पे U, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बिल्कुल थर्ड होगा, जो हमारा बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है, G का अपोजिट होता है T, यानी देखिए ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही आंसर है DU। D की जगह U की जगह क्या होना दोस्तों, W होना चाहिए था, जब हमारा ये बिल्कुल उसी से मैच करता है, लेकिन D की जगह हमको U दिया, जिस वजह से हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चारों से अलग है। देखिए पहला ऑप्शन है IAUT, दूसरा है JHTU, तीसरा है OHWT और फोर्थ है UTHJ। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं दोस्तों। जल्दी से आप एक बार क्वेश्चन को देख के अच्छे से आंसर बताइए, कमेंट करके सोच कर एक बार आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है, ये हमारा पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इस वजह से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए क्या वो प्रोसेस लगाए, क्या वो लगाए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें दोस्तों हर एक जो वर्ड है, ठीक है, 3 ऑप्शन दोस्तों, देखिए ये वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। वॉवल्स दोस्तों क्या होते हैं मैं आपको बता दूँ, वॉवल्स दोस्तों हमारे 5 होते हैं, A E I O U।
ए ई आई ओ दोस्तों 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए अब देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों जो भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है आई से, ठीक है, आई यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए तीसरा हमारा ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ भी हमारा वॉवल्स होता है, यू भी हमारा वॉवल्स होता है, देखिए यहाँ पर। और दूसरा हमको ऑप्शन दिया दोस्तों जे, जे से हमारा बिल्कुल वॉवल्स नहीं होता है जे, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हुआ, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड किस वजह से आंसर है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन है जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिस वजह से ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था दोस्तों, ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इस वजह से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ऐसा प्रोसेस याद रखना है ताकि आप एक बार एग्जाम में अपना इस तरीके से ये भी देख पाए। चलिए दोस्तों निम्न में से कौन चारों से अलग है, सोना, पीतल, चांदी और जिंक। चलिए दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर बता देता हूँ, आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमको आंसर बताओगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या है वो क्या है, पीतल। पीतल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इस वजह से ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल इस वजह से सही आंसर है क्योंकि पीतल होता है जो कि एक अलॉय होता है, यानी कि एक मिश्र धातु होता है, ठीक है। पीतल क्या होता है, मिश्र धातु होता है, जिस वजह से हमारा पीतल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन चारों से अलग है, कोहिमा, ईटानगर, सिलीगुड़ी और गांधीनगर। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट करना है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए निम्न में से कौन चारों से अलग है, हमारा देखिए यहाँ पे सिलीगुड़ी बिल्कुल सही आंसर है वो दोस्तों, इस वजह से बिल्कुल ये सही आंसर हमारा सिलीगुड़ी, क्योंकि देखिए कोहिमा, ईटानगर और गांधीनगर ये सभी राजधानी है, ठीक है, ये सभी राजधानी, और सिलीगुड़ी कहीं की भी राजधानी नहीं है, जिस वजह से हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए निम्न चारों में से कौन सा अलग है। चार ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को देखिए फिर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए आप इसका क्या है, इन दोनों का सम करिए, तो कितना होगा दोस्तों, सम करने पर 3। हम सम कैसे करते हैं, 1 + 0 + 2, हम इसको ऐसे सम करेंगे हमको मिलेगा 3। अब देखिए इसको हम सम करेंगे तो 1 + 5 + 3 आपको मिलेगा 9। यहाँ पर इसको सम करेंगे तो 1 + 0 + 8 हमको मिलेगा 9। इसको हम जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 5 हमको मिलेगा 9। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों का हम सम क्या आ रहा है, 9, ठीक है। देखिए ऑप्शन पहले वाले क्या रहा है 3, जिस वजह से हमारा जो आंसर हुआ वो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन चारों से अलग है, बहुआयात, प्रचुर, बहुत अधिक, संक्षेप। तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, ठीक है। बहुआयात, प्रचुर, बहुत अधिक, संक्षेप। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में ऑप्शन 3 है, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल एक तरीके से संबंधित है, यानी कि इन तीनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अधिक, ठीक है, लेकिन संक्षेप का मतलब होता है कम, ठीक है। संक्षेप का मतलब होता है कम, जिस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हुआ है, ऑप्शन 4 बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है, जिस वजह से हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 81 है दोस्तों, जो कि 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 36 होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और 225 होता है जो कि 15 का स्क्वायर होता है। अब देखिए बचा हमारा 64। अब आप 64 का 64 8 का स्क्वायर होता है, जी बिल्कुल 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन साथ ही में ये 4 का क्यूब भी होता है, ठीक है, लेकिन बाकी में इतना कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सभी सिर्फ 9 के स्क्वायर है, यानी कि 6 का स्क्वायर है, यानी कि सभी चीज़ें हैं जो कि पहला ये सभी स्क्वायर है। लेकिन दोस्तों हमारा जो थर्ड ऑप्शन है जो कि स्क्वायर भी है और साथ ही में क्यूब भी है, जिस वजह से हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 64 होता है जो कि 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब भी होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो 399 है दोस्तों, ये क्या है, 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 - 1 हमको मिला 399। अब देखिए 288 लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा होता है 17 का स्क्वायर, 289 - 1 288, ठीक है। तीसरा देखेंगे ये होता है 15 का स्क्वायर, यानी कि 225 + 1 226, यानी कि देखिए हमने शुरू दोनों में -1 किया है, लेकिन यहाँ पे +1 करना पड़ा, जब भी हमारा 226 हमको आंसर मिला। अब देखिए लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस -1, यानी कि हमको दोस्तों यहाँ पे कितना मिलेगा, 80। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ऑप्शन फर्स्ट में -1 किया, सेकंड में भी -1 किया और थर्ड में भी -1 किया, लेकिन थर्ड ऑप्शन में दोस्तों हमने क्या किया, हमने +1 किया जब हमको आंसर मिला, जिस वजह से हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 में से कौन अलग है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इन चारों में से कौन सा अलग है वो आपको सीधा सीधा मालूम पड़ा है, 9 हमारा बिल्कुल अलग आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये दो, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 2, 3, 5 जो है दोस्तों ये सभी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और दोस्तों जो 9 है दोस्तों वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, जिस वजह से हमारा 9 बिल्कुल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, फिर से देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
यहाँ देखेंगे 34 लिखा हुआ है, 34 से हमने दोस्तों क्या करना है, 9 का स्क्वायर प्लस 16 का, सॉरी 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, ये हमारा हो रहा है 25। यानी कि देखिए इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा। देखिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए 16 प्लस 9 हमको मिलेगा 25, देखिए बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसको देख लेते हैं, 25 प्लस 25 यहाँ होना चाहिए था 50, लेकिन हमको दिया 25। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। देखिए 0 का स्क्वायर प्लस 525 जो कि 25 आएगा हमारा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि देखेंगे यहाँ पे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा बिल्कुल एक तरीके से संबंधित है। आगे के दोनों डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, हमको 25 मिल गया। लेकिन ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि जिस वजह से हमारा ऑप्शन थर्ड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है, देखिए सबसे पहले 7, तो 7 में आप 56 लिखा है। अब देखिए 7 में 56 कैसे आएगा, जब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि देखिए 7 के आगे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, जब हमको 56 मिला। अब इसे 9 में देखिए आगे वाली संख्या होती है 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 90 मिल जाएगा। 11 की आगे वाली होती है 12, 12 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 132 मिल जाएगा। और 6 की आगे आती है 7, 7 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 42, लेकिन दिया है हमको यहाँ पे 48, जिस वजह से ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 1 1 3 9 2 8 4 64। अब देखिए यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन का, देखिए लॉजिक इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए एक का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा हमारा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। तो आपको दिख रहा है इन 4 में से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है दोस्तों। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि देखिए सब में क्यूब किया हमने, लेकिन इसमें स्क्वायर किया है जब 9 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए 100 1332 513 344 728। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है, देखिए ये हमारा 11 का क्यूब होता है, प्लस 1 कर दिया हमको जब 132 मिला है। अब देखिए ये हमारा दिया है यहाँ पे, ये देखिए 8 का क्यूब होता है, प्लस 1 किया जब 513 मिला है। अब देखिए 344 लिखा है, ये 7 का क्यूब होता है, प्लस 1 कर दिया, यानी कि 343 प्लस 1 जब हमको 44 मिला है। अब देखिए क्या दोस्तों, 9 का क्यूब होता है, माइनस 1 करेंगे जब हमको 728 मिलेगा। ठीक है, जिस वजह से हमारा ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमको क्या करना है यहाँ पे, सब में प्लस 1 करना है, लेकिन 4 तो हमको माइनस 1 करना पड़ेगा, जिस वजह से हमारा आंसर मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिए गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओगे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 8 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे हमको मिलेगा 32, प्लस 1 33। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 20 प्लस 1 21, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 20 प्लस 1 21 दिया हुआ है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 1 यानी कि 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 65, जिसमें से हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, समझ आया वो, जिसको नहीं समझ आया वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया आपके सामने, एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस सभी में 3 का गुणा किया गया है। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 243 मिल जाएगा, 16 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 48 मिलेगा, 64 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 192 मिलेगा, और जब 17 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 51, लेकिन आपको यहाँ दिया है 57। तो जैसे ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए भूपेश बघेल, नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत और मनु भाकर, इसमें से आपको डिफरेंट पिछाना है, इनमें से भिन्न कौन सा होगा दोस्तों। ये तीनों दोस्तों हमारे प्लेयर हैं, ठीक है, ये तीनों हमारे खिलाड़ी हैं, एक स्पोर्ट्स खेलते हैं दोस्तों। जो भूपेश बघेल है ये हमारे सीएम है कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, जिस वजह से हमारा भूपेश बघेल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया वो आपको, ये सीएम है हमारे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, और बाकी जो हमारे 3 ऑप्शन है जो कि हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थी हिंदी, मालवी, डोंगरी, अंग्रेजी। इसमें दोस्तों डिफरेंट पिछाना है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो मालवी। अब देखिए मालवी क्यों आप सोच रहे हो, देखिए हिंदी, डोगरी और अंग्रेजी ये तीनों क्या है, भाषा है, ये तीनों भाषा, लेकिन जो मालवी है दोस्तों ये क्या है, बोली है। ठीक है, भाषा है हमारी हिंदी, डोगरी और अंग्रेजी, जो मालवी दोस्तों ये हमारी बोली है, जिस वजह से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है, मालवी, जो कि इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल, एलोरा, अजंता, बाकी गुफाएं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इन तीनों का जो ऑप्शन है, ये तीनों दोस्तों क्या है, ये तीनों गुफाएं हैं। ठीक है, तीनों दोस्तों गुफाएं, जो कि ताजमहल है ये एक टॉम्ब है। ठीक है, ताजमहल एक टॉम्ब है जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। एलोवेरा, अजंता और बाघ गुफाएं जो कि गुफाएं, और जो गुफाएं नहीं है, गुफाओं से बिल्कुल अलग है, यानी कि एक टॉम्ब बना हुआ है ताजमहल।
दोस्तों ये हमारे सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वर्गीकरण को लेकर। यानी देखिए रीजनिंग का हमारा चैप्टर था वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे। आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर हमको मैसेज करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में।